नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आपका स्वागत है किस्से किताबों में, जहां हम बात करते हैं किताबों की। आज मैं जिस किताब की बात करने वाली हूं वो किताब मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो किताब किसी ने मुझे रिकमेंड की थी और वो किताब बेहतरीन किताबों में से एक है। मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वो किताब है तितली, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी कवि, नाटककार, कहानीकार के साथ साथ उच्च कोटि के उपन्यासकार भी रही हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में 2 ही उपन्यास लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका एक और उपन्यास है जो अधूरा रह गया था क्योंकि उनका निधन हो गया था। आज हम उन्हीं के एक उपन्यास तितली की बात करने वाले हैं। अगर मैं तितली की बात करूं तो तितली का जो प्रकाशन है वो 1934 में हुआ था, जिसका पहला प्रकाशन है। और तितली की जो कहानी है वो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए रची गई एक कहानी है। और तितली का जो कहानी है वो शुरू होती है धामपुर से, धामपुर के गांव से। और धामपुर गांव में एक बाबा रहते हैं, बाबा रामनाथ। बाबा रामनाथ की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है तितली। जो तितली होती है बाबा रामनाथ की अपनी बेटी नहीं होती है, वो उनको कहीं मिली होती है। वहीं दूसरी तरफ होता है कहानी में मधुबन और उसकी बहन राजकुमारी। मधुबन और राजकुमारी भी गरीब होते हैं और वो अपना गरीबी से ही जीवन बिता रहे होते हैं। और वहीं मधुबन और तितली एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वहीं जो बाबा रामनाथ होते हैं वो भी चाहते हैं कि मधुबन और तितली की शादी हो जाए, लेकिन जो गांव में तहसीलदार होते हैं वो नहीं चाहते कि दोनों की शादी हो, क्योंकि वो उन दोनों की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और लेकिन उनकी कई मुश्किलों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तहसीलदार होते हैं वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि वो दोनों अलग हो जाएं, और उनकी योजनाएं लगातार जारी रहती हैं। और इसी बीच इस कहानी में आगे आता है मुख्य किरदार एक और, जिसका नाम है इंद्रदेव। इंद्रदेव जो हैं वो गांव के ज़मींदार होते हैं जो विदेश से पढ़ाई कर लौटे होते हैं। और उनके साथ आती है एक लड़की जो होती है ईसाई, और उसका नाम होता है शैला। जो शैला होती है वो बहुत अच्छे दिल की होती है और वो गांव वालों की हमेशा मदद के लिए आगे रहती है और मदद करती रहती है। वहीं जो इंद्रदेव होते हैं उनका वक्त के साथ साथ परिवार और अपने काम में मन भटकने लगता है, और इस सब का जिम्मेदार शैला कहीं ना कहीं खुद को मानती है, और जिसके चलते शैला जो है वो इंद्रदेव से दूर रहने की कोशिश करती है। वहीं इसी बीच होता है कि समाज को इंद्रदेव और शैला की जो नज़दीकियाँ होती हैं वो भी पसंद नहीं होती और उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसे में इन सब परिस्थितियों के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि मधुबन को उम्र कैद हो जाती है। और वहीं शैला और तितली की दोस्ती होती है, जिसके बाद शैला तितली की मदद करती है, और वो मदद करती है तो वो आत्मनिर्भर बन जाती है तितली और पैसा कमाना शुरू करती है। तितली के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, इंद्रदेव और शैला का क्या होता है, मधुबन को क्यों सज़ा मिलती है, इन सब के सवाल के जो जवाब हैं आपको इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ही मिलेंगे। वहीं अगर मैं इस जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं तो उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से अपने समय के कई भ्रमों को उजागर करने की कोशिश की है और उन्होंने अपने समय को बहुत ईमानदारी से इसमें लिखा है। वहीं अगर मैं इस उपन्यास की भाषा शैली की बात करूं तो इसमें हिंदी नहीं मिलती, हमको खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे समझने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है अगर आपने हाल ही में हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया है तो। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल है। ये बुक वैसे तो मैंने बुक फेयर से ख़रीदी थी, जिसका प्राइस है 100 रुपये जी, इसका प्राइस है 100 रुपये। और मैंने तो लेकिन ये ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है, आप इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा हुआ है तो ज़रूर बताएं कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। वहीं अगर आप मेरा रिव्यू पढ़ने के बाद ये किताब पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी।